नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती 2024 के बारे में। लेकिन इस भर्ती के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे इन 3 पुस्तक पे चर्चा करना चाहता हूं जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। पहली पुस्तक टेरिटोरियल आर्मी जर्नल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए। इस पुस्तक में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और एक है अभ्यास पेपर सेट टेरिटोरियल आर्मी जर्नल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें 50 पेपर आपको दिए गए हैं अभ्यास करने के लिए और एक हमारे पास है अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ। इसमें केवल सामान्य ज्ञान मिलेगा जैसे इतिहास, संविधान के बारे में, भूगोल के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में और विविध जीके आपको भी इसमें मिलेगा। आर्मी के पेपर में ज़्यादातर जीके के क्वेश्चंस का एक स्तर होता है, इसलिए हमने आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का एक समावेश इस बुक में किया है, सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित। तो ये तीनों पुस्तक आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं और खरीद कर अपने भविष्य के निर्माण करने में आपका ये महत्वपूर्ण योगदान देगी तीनों पुस्तकें। तो मैं तो कहता हूँ आप तीनों पुस्तकें खरीद कर अभी से तैयारी में जुट जाइए। तो आज हम इस टीए 2024 भर्ती के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अक्सर यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनता है, कौन सा राष्ट्रीय दिवस कब बनता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस आएंगे। ये कब कब बनते हैं और किन किन की जयंतियों पे बनते हैं या किन के जन्म दिवस पे बनते हैं। तो आइए बारी बारी से हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, जनवरी से दिसंबर तक हम चलेंगे कि कौन सा दिवस कब बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं जनवरी पर। तो जनवरी महीने में कौन कौन से दिवस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं 9 जनवरी पर। और मेरे प्यारे बच्चों, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस किसके लिए बनता है, किसको समर्पित है या इसके पीछे कारण क्या है, तो हम बता देंगे हमारे एक महापुरुष जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का भारत आगमन और वो कब हुआ है? 9 जनवरी 1915। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबको मालूम है कि गांधी जी जो थे वो अफ्रीका में रहे लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा। और जब गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो अफ्रीका जब भारत लौटे, तो भारत कब लौटे? तो आएगा आंसर 9 जनवरी 1915। तो एग्जाम में पूछ लेते, बताइए गांधी जी अफ्रीका से कब भारत आए? तो 9 जनवरी 1915 को ये आए थे। और जब गांधी जी भारत आए हैं 9 जनवरी को, तो इसलिए बनता है प्रवासी दिवस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिए, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस है और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक आता है 12 जनवरी। और जो 12 जनवरी है, इस दिन बनाया जाता है पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस। और जो ये राष्ट्रीय युवा दिवस है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। तो भारत के एक महापुरुष है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को यह समर्पित है। मतलब स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पे बनता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को।
अगर हम आगे देखें जनवरी के महीने में तो देखिए एक आ जाएगा 15 जनवरी, और 15 जनवरी को बनता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस या हम इसको कह देंगे आर्मी डे। अच्छा, 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस क्यों बनता? तो देखिए हमारे जो प्रथम कमांडर इन चीफ थे थल सेना के, जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था के.एम. करियप्पा। तो जो के.एम. करियप्पा थे उन्होंने अपना पद 15 जनवरी 1949 को संभाला था। तो जब वो पद पर बैठे पहली बार 15 जनवरी को, जो भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष हम कहते हैं कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे, तो उस दिन बनता है थल सेना दिवस। अब 15 जनवरी के बाद आएगा 23 जनवरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं बनता था, अभी बनना शुरू हुआ है। तो आपसे एक करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, पराक्रम दिवस। तो याद रखिए पराक्रम दिवस बनता है 23 जनवरी को। अच्छा, ये किसको समर्पित है? तो देखिए ये भारत के एक महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये समर्पित है। और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है मेरे प्यारे बच्चों, वो जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। तो 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। तो 23 जनवरी को बनता है ये पराक्रम दिवस। अब 23 जनवरी के बाद अगला है 25 जनवरी, और 25 जनवरी को बनता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और जो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये 25 जनवरी को क्यों बनता है? क्योंकि देखिए जो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो स्थापित हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को बन रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को क्या बनता है? तो ये बनता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों बन रहा है? तो हम बता देंगे भाई 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो यहाँ पे 26 जनवरी को बनता है गणतंत्र दिवस। अगर हम बात करें जनवरी में, तो आगे देखिए एक आता है 30 जनवरी, और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये शहीद दिवस अब क्यों बनता? तो देखिए महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, और ये हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई। तो 30 जनवरी को बनता है शहीद दिवस। और इनकी हत्या करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था नथुराम गोडसे। तो ये जो हमने देखा वो सब जनवरी के थे, जैसे 9 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 23 जनवरी, 25, 26, 30। तो ये आपको जनवरी में सारे दिवस याद करने हैं। इसके बाद हम चलते हैं फरवरी में। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होता है क्योंकि यहाँ पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता, रोज की दिनचर्या से अलग रहता है।
साथ ही अध्यापकों से संपर्क में रहता है, जिससे अपने सारे डाउट वो क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जिसके लिए उसे बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की रेख देख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात में प्रत्येक 40 से 50 विद्यार्थियों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसे हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी भी करवाते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेकर उसे एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। फरवरी में देखिए, फरवरी में कौन कौन से दिवस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आप याद करिए, 13 फरवरी, और 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस बनता है 13 फरवरी को। एक आएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहा है तो आप बताएंगे 13 फरवरी को। अच्छा, ये किसको समर्पित है? तो देखिए, भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी, यह हम कह दें कि जिन्हें हम भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को समर्पित है भाई। उनका एक प्रकार से जयंती आती है, उनका जन्म हुआ था, तो सरोजिनी नायडू को ये समर्पित है ये राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। 13 फरवरी के आप देखिए, अगला है 28 फरवरी, और 28 फरवरी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, और मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और जो विज्ञान दिवस है ये क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को? तो जो सीवी रमन थे, भारत के एक वैज्ञानिक है सीवी रमन, तो भारत के एक वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को, इसलिए बनता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और जो सीवी रमन है ये भारत के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भौतिक के क्षेत्र में 1930 में। और सीवी रमन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित है। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सीवी रमन जो है ये भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार
दोनों से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की 28 फरवरी को, इसलिए बनता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब फरवरी के बाद हम चलते हैं मार्च की तरफ। तो मार्च में जो सबसे पहला दिवस हम याद करेंगे वो है 8 मार्च, और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनता है 8 मार्च को। तो अगला देखिए 15 मार्च, और 15 मार्च को बनता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अब 15 मार्च के बाद आएगा 22 मार्च, और जो 22 मार्च है ये बनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 मार्च के बाद एक आएगा 23 मार्च, और 23 मार्च को बनाया जाता है पाकिस्तान दिवस। तो काफ़ी बार एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए पाकिस्तान दिवस कब बनता है, तो पाकिस्तान दिवस हम बता देंगे 23 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस क्यों मनाया जाता है, आप इस बात को समझिए कि जो 23 मार्च 1940, तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था जिसे कहा जाता है लाहौर अधिवेशन। उस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी थी 23 मार्च 1940 को। तो उसी अधिवेशन में मांग रखी गई तारीख थी 23 मार्च 1940, मुस्लिम लीग के द्वारा मांग रखी गई, इसलिए 23 मार्च को बन रहा है पाकिस्तान दिवस। अब इसके बाद अगर हम 23 मार्च को ही देखें तो याद रखिए 23 मार्च 1931 को भारत के 3 महान क्रांतिकारी, एक का नाम है भगत सिंह, एक का नाम है सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो आम तौर पे हम ये कह देते हैं कि 23 मार्च को शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। तो आप याद रखिए शहीदी दिवस जो एक प्रकार से आता है वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी दी गई थी उस दिन ये मनाया जाता है। या सीधा आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए भगत सिंह को फांसी कब दी गई, तो आप बताएंगे 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च के बाद अगर हम देखें तो एक आप याद कर सकते हैं मार्च में, वो है 26 मार्च, और 26 मार्च को मनाया जाता है बांग्लादेश दिवस। या तो मैं कह सकता हूं कि ये बांग्लादेश का स्वतंत्र दिवस है। तो बांग्लादेश दिवस जो है वो 26 मार्च को मनाया जाता है, और जो पाकिस्तान दिवस था वो 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ये मार्च का महीना था। मार्च के बाद हम चलेंगे अप्रैल की तरफ, और जो ये अप्रैल है, इस अप्रैल में कौन कौन से दिवस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अच्छा, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो WHO है, WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार आपसे इसका पूरा नाम पूछ लेता है, तो याद रखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, और
इसलिए बनता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अब 7 अप्रैल के बाद हम देखें तो 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 22 अप्रैल के बाद एक हम याद करेंगे 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल जो है ये बनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। क्योंकि पूरे भारत में 24 अप्रैल को, कुछ राज्य को छोड़कर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, मतलब पंचायती राज लागू हुआ था 24 अप्रैल को, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो अप्रैल के बाद हम अगले महीने पे चलेंगे, तो अगला महीना कौन सा आएगा भाई? मई। तो मई में कौन कौन से दिवस है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 मई, और 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है। और 1 मई के बाद आ जाएगा 8 मई, और 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। तो 8 मई को है भाई रेड क्रॉस दिवस, 1 मई को है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक आ जाएगा 12 मई, और 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो एक नर्स हुआ करती थी जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें लेडी विद द लैम्प कहते हैं। उनके सम्मान में ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। अब 12 मई के बाद आप देखिए अगला महीना आ जाएगा जून, और जून में कौन कौन सा बनता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई 5 जून। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस पूछे तो आप बता देंगे ये बनता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब 5 जून के बाद 21 जून, और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछे तो 21 जून आ जाएगा, और 5 जून पूछे तो बता देंगे विश्व पर्यावरण दिवस बनता है। और याद रखिए 21 जून ही उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और जून के बाद हम चलते हैं जुलाई पे, और जुलाई में देखिए जुलाई में 11 जुलाई देखेंगे सबसे पहले हम। तो 11 जुलाई, और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस बनता है 11 जुलाई को। और 11 जुलाई के बाद एक 26 जुलाई, 26 जुलाई को है कारगिल दिवस। तो कारगिल दिवस पूछे तो बता देंगे 26 जुलाई को बनता है। और एक 29 जुलाई, 29 जुलाई को बनता है ग्लोबल टाइगर दिवस। ये बनता है 29 जुलाई को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 26 जुलाई कारगिल दिवस, इसको याद कर लीजिए। और कारगिल जो है ये 1999 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में।
और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, और जो उस समय थल सेना अध्यक्ष थे उनका नाम था वीपी मलिक। तो जुलाई के बाद जो अगला महीना है वो है अगस्त। तो जुलाई के बाद अगला महीना अगस्त है, और अगस्त में देखिए आप याद कर सकते हैं अगस्त में 9 अगस्त, और जो 9 अगस्त है ये भारत छोड़ो दिवस। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है जो 1942 में हुआ था वो 9 अगस्त को शुरू हुआ, इसलिए 9 अगस्त को बनता है भारत छोड़ो दिवस। और 9 अगस्त के बाद इसमें एक है 14 अगस्त, और 14 अगस्त को बनाया जाता है पाकिस्तान स्वतंत्र दिवस। तो पाकिस्तान तो अपना स्वतंत्र दिवस बनाता है 14 अगस्त को, लेकिन भारत में क्या बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, भारत में जिस समय पाकिस्तान अपना स्वतंत्र दिवस मना रहा है 14 अगस्त को, तो हम भारत में 14 अगस्त को बनता है विभाजन विभिषका दिवस। ठीक है, तो ये अभी बनना शुरू हुआ है, तो तुमसे करंट अफेयर में पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं एक 25 जून है जो अभी बनना शुरू हुआ है। तो 25 जून जो है, 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। कुछ दिवस ऐसे हैं जो भी हाल ही में 1-2 साल में बनने शुरू हुए, पहले नहीं बनते थे, तो वो करंट अफेयर में आपसे पूछ सकते हैं। तो 25 जून जो है, जिस दिन आप देखेंगे कि 25 जून 1975 को भारत में जो राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई गई थी, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था 25 जून को, तो उस दिन जो है वो बनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। जो 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है, उस समय प्रधानमंत्री जो थी उसका नाम था इंदिरा गांधी। तो 25 जून है, और ये भी अभी हाल ही में बनना शुरू है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और अगर हम देखें आगे, तो एक आप याद करिए 29 अगस्त, और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्यों बनाया जाता है, किसको ये समर्पित है? तो एक भारत की हॉकी के जादूगर है जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो थे, उनको ये समर्पित है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। और अगस्त के बाद जो अगला महीना आ जाएगा उसका नाम है सितंबर, और सितंबर में देखिए पहला 5 सितंबर, तो इस दिन बनता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और ये किसको समर्पित है भाई? भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको ये समर्पित है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और आगे है 14 सितंबर, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक तो होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है 10 जनवरी को। इसके बाद हम याद करेंगे 16 सितंबर, इस दिन मनाया जाता है ओजोन दिवस। तो जो ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जो ओजोन होती है, तो ओजोन का एक प्रकार से हमें संरक्षण करना है। तो ओजोन का संरक्षण करने के लिए एक प्रकार से 16 सितंबर को बनता है ओजोन दिवस। और ये ओजोन परत हमेशा याद रखिए समताप मंडल में पाई जाती है।
अब आ जाएगा आपके पास 27 सितंबर। इस दिन मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा 27 सितंबर को। और इसके बाद जो अगला है देखिए, अक्टूबर, और अक्टूबर में हम देखेंगे 2 अक्टूबर सबसे पहले आएगा। तो 2 अक्टूबर, तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, एक प्रकार से गांधी जी जो थे उनको ये समर्पित है, क्योंकि वो हमेशा अहिंसा पे चले हैं, नॉन वायलेंस पे चले हैं। तो एक प्रकार से ये दिवस गांधी जी को समर्पित है। और हम कह सकते हैं कि 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एक आएगा 4 अक्टूबर, और 4 अक्टूबर को देखिए विश्व पशु दिवस। ये 4 अक्टूबर है। एक है 8 अक्टूबर, और 8 अक्टूबर को बनेगा वायुसेना दिवस। अब 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस क्यों बन रहा है? तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई है। 8 के बाद आप देखेंगे 24 अक्टूबर, और 24 अक्टूबर को बनता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अभी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस क्यों बन रहा है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को बन रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस। एक हम देख लेंगे 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को जो बनता है वो है राष्ट्रीय एकता दिवस। और जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो किसको समर्पित है भाई? जो भारत के जो लौह पुरुष है, जिन्हें इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है भाई, तो उनको ये समर्पित है राष्ट्रीय एकता दिवस। उन्होंने एकता के लिए, यूनिटी के लिए बहुत बड़ा काम किया था भारत के लिए। तो 31 अक्टूबर को बनाया जाता है। आगे देखेंगे अगला महीना जो आ जाएगा उसका नाम है भाई नवंबर। और नवंबर में देखिए 14 नवंबर, और इस दिन मनाया जाता है बाल दिवस। अब ये 14 नवंबर को ही बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म हुआ था भाई 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। तो बाल दिवस उनको ही समर्पित है 14 नवंबर को, जिन्हें चाचा जी के नाम से बुलाया जाता था। तो 14 नवंबर के बाद हम चलते हैं 26 नवंबर पर। तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है भाई? हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय कानून दिवस। तो राष्ट्रीय कानून दिवस, या हम कह दें राष्ट्रीय विधि दिवस, और ये सब 26 नवंबर को बनता है। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को बनता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों बन रहा है भाई? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद हम चलेंगे दिसंबर में, और दिसंबर में देखिए 1 दिसंबर क्या बनता है भाई? विश्व एड्स
दिवस। तो विश्व एड्स दिवस बनता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर के बाद 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर को बनता है नौसेना दिवस। तो याद करिए, अब तक हमने पढ़ा है थल सेना दिवस 15 जनवरी, एक हमने पढ़ा है वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, अब हम पढ़ रहे हैं नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ठीक है, तो नौसेना दिवस कब है? 4 दिसंबर को है। अब 4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों बनता है? देखिए भाई, जो हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ 1971 में, है ना, युद्ध शुरू हुआ था 3 दिसंबर 1971 और ये 16 दिसंबर 1971 तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था। और इसी के बाद बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना। मतलब आपसे पूछ लेते हैं कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ था, बताएंगे बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ है। और इसी युद्ध के समय जो भारतीय नौसेना थी, उन्होंने पाकिस्तान के एक पनडुब्बी, जिन्हें आप सबमरीन कहते हैं, गाजी, उसको एक प्रकार से नष्ट कर दिया था या उसे डुबो दिया था। तो उस उपलक्ष्य में नौसेना हमारा अपना दिवस बनाती है 4 दिसंबर को। तो याद रखिए, पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी को नष्ट कर दिया था भारतीय नौसेना ने। तो एक प्रकार से उसको चिन्हित करने के लिए ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वो इसी युद्ध के बीच में हुआ, अगले दिन 4 दिसंबर को। तो और आगे देखिए, 7 दिसंबर को बनता है झंडा दिवस। और 7 के बाद 10 दिसंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, 10 दिसंबर को बनेगा अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आएगा भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आएगा। और अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो कब है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर के बाद देखिए आगे है 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर को मनाया जाता है भाई कौन सा दिवस? ये बनता है आपका किसान दिवस। और याद रखिए, किसान दिवस किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह, जो भारत के एक प्रधानमंत्री थे, जिनका समाधि स्थल किसान घाट है, तो उनको समर्पित है किसान दिवस 23 दिसंबर को। एक रह गया भाई बीच में 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को ही भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनकर उभरा। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, तो उस दिन बनाया जाता है, एक प्रकार से उसको चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है विजय दिवस। तो 16, 23 और एक आप याद रखिए 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर है वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। देखिए, अगर मैं कहूं बाल दिवस, तो सिर्फ बाल दिवस आ जाएगा 14 नवंबर। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक प्रकार से समर्पित है। और अगर आपसे पूछा जाए वीर बाल दिवस, जब आप बताएंगे 26 दिसंबर, ये मतलब है क्या कि देखिए, सिखों के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, उनके 2 शहजादे, उनके 2 पुत्रों को औरंगजेब के समय इस्लाम कबूल ना करने पर दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। तो एक प्रकार से उनकी शहादत को हम याद करें, है ना, छोटे बच्चे थे, तो उनकी शहादत को हम हमेशा याद रखें कि अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो 26 दिसंबर को ही वीर बाल दिवस बनता है।
तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा वो ये रहा कि आज हमने सारे दिवस देखे, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, कौन सा राष्ट्रीय दिवस है, कब कब मनाए जाते हैं, किसको समर्पित है, जनवरी से दिसंबर तक। तो अब हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, आपसे पूछेंगे थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, अभी हमने पढ़ा था भाई, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे पराक्रम दिवस तो हम बता देंगे 23 जनवरी को मनाया जाता है, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये समर्पित है 23 जनवरी पराक्रम दिवस। इसके बाद अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, और वो हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। तो 30 जनवरी को मनाया जाएगा शहीद दिवस। अब अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है भाई, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब है भाई? 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो आ जाएगा वो है 22 मार्च को। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 22 मार्च के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कारगिल दिवस। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस अगर आपसे पूछे तो क्या बता देंगे भाई? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। ठीक है, और 26 जुलाई कारगिल दिवस है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है भाई? अगर आपसे पूछा जाता बता देंगे 1 दिसंबर को
मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस? और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है तो हम बता देंगे भाई, 26 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने थ्योरी का पार्ट देखा, उसके बाद हमने क्वेश्चन करने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम टीए भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद।